नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज ऐच्छिक विषय इतिहास के क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि ऐच्छिक विषय इतिहास का क्वेश्चन हम किस ढंग से लिखें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों ने पिछले क्लास में मांग किया था कि इतिहास विषय से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को लिख के दिखाया जाए, जो किस ढंग से हम लिखेंगे। तो हमने आज आधुनिक भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन को किस ढंग से लिखेंगे, इसका प्रारूप किस प्रकार से होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अगर आप लोगों ने आधुनिक भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण को चैप्टर को पढ़ लिए होंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, कृषि का वाणिज्यीकरण औपनिवेशिक शासन का परिणाम था। इस कथन के आलोक में कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रभावों को स्पष्ट करें। यानी कि क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ कृषि का वाणिज्यीकरण औपनिवेशिक शासन का परिणाम था, यानी कि इसमें दिखा रहा है कि कृषि का वाणिज्यीकरण जो हुआ वह औपनिवेशिक शासन के कारण हुआ। इस कथन के आलोक में कृषि के वाणिज्यीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में लिखना है। यानी कि कृषि का वाणिज्यीकरण औपनिवेशिक शासन की देन है और इस कृषि का वाणिज्यीकरण जो हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में लिखना है। तो सर्वप्रथम हम लोग भूमिका को लिखेंगे और भूमिका सैकड़ों प्रकार से लिखा जा सकता है। मैंने इस भूमिका को लिखा है और भूमिका में हम क्या देंगे इसको मैंने बताने का प्रयास किया। तो भूमिका सबसे पहले लिखेंगे और भूमिका में जैसे भारत में कृषि सभ्यता के विकास के उपरांत से अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा, यानी कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का प्रारंभ से ही प्रमुख आधार रहा है। मध्यकाल में मौलिक रूप से भारतीयों के लिए जीविका के साधन के रूप में था, परंतु औपनिवेशिक सत्ता ने भारतीय कृषि में वाणिज्यीकरण की अवधारणा को समाविष्ट किया। यानी कि औपनिवेशिक शासन काल में अपनी मांग के लिए, अपने आवश्यकता के लिए कृषि को वाणिज्यीकरण के रूप में लाया। यह अवधारणा अपने स्वरूप में प्रगतिशील था, परंतु प्रभावों में कृषकों के लिए प्रतिगामी सिद्ध हुआ। यानी कि यह विचारधारा जो था, अवधारणा जो था, जो लाया गया वह जो है सो प्रगतिशील व्यवस्था थी। यानी कि हम लोगों का कृषि पहले जीवन निर्वाह था, उसको इसने जो है सो वाणिज्यीकरण के रूप में लिया, लेकिन यह कृषकों के लिए प्रभावित सिद्ध नहीं हुआ। कृषकों को इससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ। अब है कृषि के वाणिज्यीकरण ने भारत में औपनिवेशिक शोषण के एक नए मार्ग को तैयार किया तथा धन के निर्गमन के प्रभाव को तीव्र बनाया। यानी कि भूमिका में जो है सो कृषि का वाणिज्यीकरण कौन किया, कैसे आया, इसका जो है सो क्या प्रभाव देखने को मिला, ये भूमिका में संक्षिप्त रूप से लिखा गया। आपका क्वेश्चन जो कह रहा है कृषि का वाणिज्यीकरण औपनिवेशिक शासन का परिणाम था, तो उसके बारे में भूमिका में चर्चा है और इसका क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में चर्चा है। यानी कि इस आप जो उत्तर लिखने जा रहे हैं उसकी झलक आपको भूमिका में नजर आना चाहिए और भूमिका में नजर आ रहा है। तो आप लोग इस ढंग से भूमिका को लिखेंगे। भूमिका सैकड़ों प्रकार से लिखा जा सकता है, आप दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, लेकिन भूमिका में जो दिखना चाहिए वो इसमें दिख रहा है। आपके आंसर में भी भूमिका में इस तरह का दिखना चाहिए। अब है भूमिका के बाद हम लोग क्या लिखेंगे। तो भूमिका के बाद जो है अगला स्टेंजा या पैराग्राफ में भारत में औपनिवेशिक सत्ता ने वाणिज्यीकरण की अवधारणा को विकास किया, इसका विश्लेषण करना है। जो किस प्रकार जो है सो भारत में औपनिवेशिक सत्ता में वाणिज्यीकरण आया, इसको विस्तार से लिखना। मैंने नहीं लिख पाया है क्योंकि आंसर बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए इसको मैंने बताने का प्रयास किया है कि किस तरह जो है सो औपनिवेशिक शासन काल में वाणिज्यीकरण की अवधारणा आई और उसका विकास हुआ, इसको लिखना है। उसके बाद जो है सो कृषि के वाणिज्यीकरण की कारण को बताना है। यानी कि कृषि के वाणिज्यीकरण के क्या कारण थे उसको इंगित करना है। उसमें जो है सो क्या क्या कारण थे, जैसे भू राजस्व और वाणिज्यीकरण के बारे में बताना है।
ऋणग्रस्तता और वाणिज्यीकरण के बारे में बताना है। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण कैसे आया उसको बताना है। रेलवे और वाणिज्यीकरण के बारे में बताना है, जो रेलवे के आने से वाणिज्यीकरण कैसे हुआ। उसके बाद नवीन मांग के संदर्भ में वाणिज्यीकरण को बताना है। ये आपका कारण हो गया, यानी कि उस कृषि के वाणिज्यीकरण के क्या कारण थे उसको संक्षेप में लिखना। अब हम लोगों को प्रभाव पर देना है, क्योंकि वाणिज्यीकरण के प्रभावों को स्पष्ट करें लिखा हुआ है। तो प्रभाव को देखते हैं, तो इसका पहले सकारात्मक प्रभाव को देखते हैं। सकारात्मक प्रभाव में कृषि के आधार का परिवर्तन हुआ, यानी कि जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था थी, जीविका का एक साधन था, उसको वाणिज्यिक स्वरूप लाया गया, इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में मदद मिला, इसके बारे में लिखेंगे। कृषि में विविधता आई तथा नए नए फसलों का प्रारूप आया, उसके बारे में लिखना है। और कृषि का निर्यात हुआ, यानी कि जब कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया तो कृषि क्षेत्र से या कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया, तो ये प्रभाव हो गया। इसके बारे में आप लिखिएगा, सकारात्मक प्रभाव ये हो गया। उसके बाद हम लोग को नकारात्मक प्रभाव देना है। तो नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, तो इसके संबंध में जैसे कृषि पर इसका नकारात्मक प्रभाव क्या दे पड़ा उसको लिखना है। किसानों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा उसको लिखना है। धन का निर्गमन हुआ इसको लिखना है। और खाद्यान्न सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा इसको लिखना है। ये आपका नकारात्मक परिणाम हो गया, सकारात्मक परिणाम हो गया। अब जो है निष्कर्ष लिखना है, यानी कि अब क्वेश्चन का अंतिम में आइएगा और अंतिम में निष्कर्ष में लिखना है। यह स्पष्ट है कि भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण एक आधुनिक अवधारणा है जो औपनिवेशिक काल में हुआ, यानी कि औपनिवेशिक काल में कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, यह आधुनिक रूप में है, इसको इंगित करना है। उसके बाद औपनिवेशिक शासन के पूर्व भारत में कृषि की वाणिज्यीकरण की अवधारणा बाजारवाद के रूप में विकसित नहीं थी। हालांकि उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नींव डाला तथा यह भारतीय कृषि व्यवस्था, लेकिन यह भारतीय कृषि व्यवस्था के लिए या किसानों के लिए यह लाभप्रद नहीं हुआ। तो ये आपको निष्कर्ष में दिखाना है। जो वाणिज्यीकरण जो है औपनिवेशिक काल में आया, औपनिवेशिक काल में एक नई अवधारणा के रूप में आया, लेकिन इसने जो है सो कृषि और कृषकों के लिए कोई लाभप्रद नहीं रहा, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद नहीं रहा। ये निष्कर्ष में दिखाना। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लिखेंगे तो आपका आंसर जो है सो सूटेबल होगा और आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो आप इसी ढंग से इस चैप्टर का अन्य क्वेश्चनों को लिखने का अभ्यास कीजिएगा। हम और भी क्वेश्चन को आप लोग को लिखने के बारे में बताऊंगा और आप लोग इसके बारे में कमेंट्स जरूर करेंगे, जिससे हम और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पर लिखने का आप लोग का अभ्यास करा सकूं। धन्यवाद।